इमॉर्टल मैन। इमॉर्टलिटी यानी कि अमर होने को लेकर बहुत से लोगों के मन में गलत धारणा है। आपके मन में भी शायद इसकी गलत डेफिनेशन होगी। इमॉर्टल होने का मतलब टाइम से जुड़ा हुआ नहीं होता, और ना ही इसका मतलब यह है कि आप अमर हो गए यानी कि आप कभी नहीं मरेंगे। तो फिर आखिर इमॉर्टलिटी की सही डेफिनेशन है क्या? एक 8 साल का लड़का था डेनिस, जिसे हर हाल में अपनी मनपसंद चीजें चाहिए होती थी। उसके पेरेंट्स उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, शायद इसलिए वो थोड़ा जिद्दी हो गया था। एक बार उसके पेरेंट्स ने उससे वादा किया कि वो उसे नई बाइक देंगे। हालांकि उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर उसके अच्छे मार्क्स आए तो ही उसे बाइक मिलेगी। मगर डेनिस ने रोना पीटना शुरू कर दिया। वो तब तक रोता रहा जब तक उसे नई बाइक नहीं मिल गई, और वो भी उसी दिन। बड़ा होकर डेनिस एक बेहद सेल्फिश और जिद्दी लड़का बन गया। जो उसे चाहिए होता था वो उसे लेकर छोड़ता। उसके अंदर सब्र नाम की चीज नहीं थी। कोई मरे या जिए, उसे बस अपनी जिद पूरी करने से मतलब था। डेनिस उन लोगों में से है जो इमॉर्टलिटी का मतलब कभी नहीं समझ सकते। वो ये देख ही नहीं पा रहा था कि वो अपनी इच्छाओं और ऐशो आराम का गुलाम बन गया है। वो हमेशा ही चीजों के पीछे भागता रहा, और यही चीज उसकी पहचान बनती जा रही थी। इमॉर्टलिटी और डेनिस की पर्सनालिटी का आपस में कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हैं, क्योंकि डेनिस जैसा इंसान जो चीजों के पीछे भागता है वो कभी इमॉर्टल हो नहीं सकता, क्योंकि एक इमॉर्टल इंसान को चीजों से लगाव नहीं होता। उसे पता होता है कि दुनिया की कोई भी चीज बस कुछ पलों के लिए ही होती है, यानी वो आज है तो कल न भी रहे। इंसान की इच्छाएं और पैशन टेम्परेरी चीज हैं, इसीलिए उन्हें अपनी लाइफ का गोल क्यों बनाया जाए। इंसान की जिंदगी ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं से मिलकर बनी है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों से आगे नहीं बढ़े तो डेनिस जैसे बन जाएंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे और एक सेल्फिश इंसान बनकर रह जाएंगे। जबकि इसके एकदम उल्टा, एक इमॉर्टल इंसान छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझता, बल्कि अपने सामने एक बड़ा मकसद लेकर चलता है। उसे पता होता है कि आखिर में क्या चीज मायने रखती है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमारे सुख भी नहीं और हमारे दुख भी नहीं। इसलिए वो फ्लो के साथ चलता है, यानी वक्त जैसा हो वो उसी में ढल जाता है। वो हर छोटी बड़ी घटना पर बगैर सोचे समझे रिएक्ट नहीं करता। वो जो करता है सोच समझ कर करता है। जो डिसाइड करता है वो भी सोच समझ कर। एक इमॉर्टल इंसान जानता है कि जिंदगी 2 पल की है और मौत कभी भी आ सकती है। इसीलिए वो हर दिन को भरपूर जीने की कोशिश करता है। उसे आज से मतलब होता है। वो पास्ट या फ्यूचर की टेंशन नहीं लेता। इसलिए वो जो भी करता है बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो वक्त की कीमत जानता है। तो असल में देखा जाए तो एक इमॉर्टल इंसान की यही सही डेफिनेशन है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। द ओवरकमिंग टू सेल्फ। ओवरकमिंग टू सेल्फ का क्या मतलब है? ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है ना? आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका जवाब देने के लिए किसी थ्योरी की जरूरत पड़ेगी या फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा। लेकिन असल में खुद को ओवरकम करना यानी कि अपने आप पर कंट्रोल करना एकदम आसान है। सच कहें तो ये इतना इजी और प्रैक्टिकल है कि कोई भी बच्चा समझ जाएगा। खुद के सेल्फिश पार्ट को हराकर आप अपने नेगेटिव साइड या उस बुराई से छुटकारा पाते हो जो आपके अंदर है। यानी वो चीजें जो आपको दुख, तकलीफ और परेशानियां देती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी अच्छी क्वालिटी से हाथ धोना पड़ेगा। आप यह कैसे जान सकते हो कि आप खुद को जीतने में सक्सेसफुल हो रहे हो? मान लो कि आप एक इम्पेशेंट टाइप के इंसान हैं, यानी कि आप में सब्र की कमी है। आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। तो आपकी यह हैबिट या क्वालिटी आपको कुछ एहसास कराती है। आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और कलीग सब आपको अवॉइड करते हैं, वो आपसे दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं आप गुस्से में उन्हें उल्टा सीधा ना बोल दें, क्योंकि आप एक इम्पेशेंट इंसान हैं, और वो ये बात बखूबी जानते हैं। तो आप फैसला लेते हैं कि आप खुद को बदलेंगे। आप खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। आप एंगर मैनेजमेंट की एक्सरसाइज करते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करने की प्रैक्टिस करते हैं और आपकी कोशिश रंग लाती है।
जेंटलनेस और काइंडनेस यानी कि नम्रता और दया की प्रैक्टिस करके आप खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। जल्दी गुस्सा आना ही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे अंदर और भी कई कमियां होंगी जो हमें दूर करनी है, जैसे कि स्वार्थ, नफरत और लालच। इसके साथ ही हम कई बार ऐशो आराम और घमंड की प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं। आपका ईगो और डाउट भी आपकी कमियां हैं। ये सारे फैक्टर मिलाकर हमारे अंदर अलग अलग तरह की इच्छाएं पैदा करते हैं, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कि नफरत आपको कुछ समय के लिए ही अच्छा महसूस करा सकती है। मान लो कि आप अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा उतारते हो, उसकी कमियां गिनाते हो। असल में उसका काम इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन बेवजह उस पर निकाल दी। दूसरे आदमी पर सारी भड़ास निकालकर हमें कुछ पल के लिए अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन यह अच्छा लगना परमानेंट नहीं होता है। और क्योंकि आपका एम्प्लॉय आपको कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए सरासर गलत होगा कि आप उस पर बेवजह गुस्सा उतारें, सबके सामने ही उसे डांट फटकार लगाएं। नहीं, यहां आपका गुस्सा करना सरासर गलत होगा। खुद को कंट्रोल में करने के लिए 10 क्वालिटीज हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। एक क्वालिटी है पेशेंस यानी कि सब्र, ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता, और प्योरिटी यानी कि ईमानदारी। बाकी है सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर होना, फेयरलेसनेस यानी कि निडर होना, और सेल्फ सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान करने की एबिलिटी होना। नॉलेज, कंपैशन यानी कि हमदर्दी, और लव यानी कि प्यार। ये सारी क्वालिटीज आपको एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाती हैं। ये क्वालिटी होने के बाद आप जो भी एक्शन लेंगे वो एकदम सही होगा, और दुख आपसे कोसों दूर होगा। यही है खुद को कंट्रोल करने का या जीतने का रिवॉर्ड।